एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। टूनी जितना भी कोशिश कर लेती लेकिन वो अपने चूजों को पेट भर खाना नहीं दे पाती। उसी जंगल में लूसी कबूतर भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर बहुत अच्छी सहेलियां थी। जब टूनी कबूतर अपने चूजों को पेट भर खाना नहीं दे पाती थी तब लूसी कबूतर दाना देकर उनकी मदद किया करती थी। तब टूनी चिड़िया कहती, पता नहीं कबूतर मैं तुम्हारा एहसान कब चुका पाऊंगी। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मैं मेरे बच्चों को खाना खिला पाती थी या नहीं। इतनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? इतनी छोटी मोटी सहायताओं से मैं इतनी बड़ी भी नहीं बन जाती। इतने मुश्किल समय में मैं मेरे खाने का इंतजाम भी नहीं कर पा रही। लगता है कि मुझे अब शहर चले जाना चाहिए। वहाँ जैसे इस जंगल को छोड़कर तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? शहर में कुछ नहीं है, बस वहाँ तुम डर डर के घबराती रहोगी और डर डर के ठोकरें खाती रहोगी। पहले ही शहर में वहाँ पर मनुष्य रहते हैं और इंसान गिरगिट की तरह रूप बदलते हैं। पहले वो दाना डालकर हमें जाल में फंसाते हैं, फिर पिंजरे में बंद कर अपनी मजे लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारी तरह कई हमारे दोस्त वहाँ पर गए हैं लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। लगता है उनके साथ भी यही हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, शहर में इंसान अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ हमें आहार नहीं मिल रहा, शहर में जाकर हम बस नहीं सकते। अब क्या होगा हमारा? हम क्या करें? मेरे बच्चे क्या करें? मैं सोच रही थी कि मैं अंगूर का कारोबार कर लूं। अगर तुम मेरी उसमें मदद करोगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी। अगले दिन सुबह वो दोनों सहेलियां जाकर कहीं से बीजों का इंतजाम करी और उसकी खेती करने लगी। और उसी जंगल में एक चीचू नाम की चोरनी कौवी भी रहा करती थी। वो कौवी हर किसी को धोखा देती और उसका खाना चुरा लेती। हर दिन कौवी रात में उनकी जमीन पर जाती और जो भी दाना था वो खा लेती। टूनी चिड़िया लूसी कबूतर बड़ी आस से जाकर ये देखा करते कि उनकी फसल उगी है या नहीं। पर जैसे ही इन लोगों ने ये देखा कि जमीन को खोदकर किसी ने खा लिया है तो वो बड़े उदास हो गए। और तब टूनी चिड़िया ने कहा, हम दोनों ने बड़ी आस से इस बीजों को बोया, पता नहीं किसी ने इसे खा लिया। तो मत करो दोस्त, हम फिर से कोशिश करेंगे। हमने चुगने के लिए कुछ बीजों को रखा था। हम भले ही भूखे रहे लेकिन हम बीजों को बो कर ही रहेंगे। इस तरह उन लोगों ने चुगने के लिए जो बीज भी रखे थे उन्हें भी बो दिया। और उस दिन भी चीचू कौवी आई और उन बीजों को खा ली। अगले दिन लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया ने देखा तो वो दोनों बहुत उदास हो गयी। आखिरकार वो दोनों जंगल के मुखिया मंजू तोता के पास गए और अपनी सारी बात बताई। इनकी सारी बात सुनकर मंजू तोता को आखिर पता चल ही गया कि ये सारे काम किसने किए हैं। मैं जान गया हूँ ये सारा काम किसने किया है, पर जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। फिर मंजू तोते ने उनको एक आइडिया दिया और उनके पास के बीन्स टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर को दे दिए। वो बीज साधारण नहीं बल्कि मायावी बीज थे। वो जमीन में नहीं बल्कि आसमान में उगने वाले बीज थे। मंजू तोते ने लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया को अपने साथ आसमान में लेकर गया और वहाँ जाकर बादलों में अंगूर के बेल उगाए। और एक दिन बाद ही वहाँ पर अंगूर के बेल उग गए। चीचू कभी वहाँ नीचे बैठकर सब देख रही थी और उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं आसमान तक जाऊंगी और थोड़े अंगूरे खा लूंगी और बाकी के सारे अंगूरे बर्बाद कर दूंगी। पर चीचू कभी जितना भी उड़कर जाया करती वापस नीचे गिर जाती और उसे चोटें लगती। देखा दोस्तों, वो जानती थी कि वो बादल तक नहीं पहुंच पाएगी। भी लालच को पूरा करने के लिए वो उड़ने की कोशिश की और खुद ही को चोट लगवा ली। अब तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इन अंगूरों को बेचकर अच्छे से गुजारा कर पाओगे। इस तरह अंगूरों को बेचकर लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया सुकून की जिंदगी जीने लगी।